तो आज हम एक सफर पे निकल रहे हैं काशी के दिल में। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी जानेंगे और इसके लिए हमारे पास एक स्रोत है, काशी बाबा विश्वनाथ की अमर कहानी। देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाता है। बिल्कुल। काशी, वो शहर जिसके लिए कहते हैं कि समय भी रुक जाता है। हाँ, और गंगा वो भी उल्टी बहती है वहाँ। क्या खास है इस जगह में? क्यों शिवजी यहीं बस गए? और ये सवाल भी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में विश्वनाथ ही सबसे ऊपर क्यों है। हाँ, यही तो। चलिए इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते तो हैं। कहानी शुरू होती है एक दिव्य बहस से। देवताओं के बीच। हाँ, भगवान ब्रह्मा और विष्णु में, दोनों में ये बात छिड़ गई कि कौन ज्यादा महान है। अच्छा, फिर? तो इस उलझन को सुलझाने के लिए उनके बीच एक एक अनहीन रोशनी का स्तंभ प्रकट हुआ, जैसे आग का या कहें प्रकाश का। भगवान शिव का रूप। हाँ, उनका अनंत निराकार रूप। और उन्होंने कहा, देखो, जो इस रोशनी का ओर छोर मतलब आदि या अंत खोज लेगा, वही सबसे बड़ा कहलाएगा। एक चुनौती। बिल्कुल। तो विष्णु जी ने लिया वराह का रूप और वो नीचे की ओर गए, गहराइयों में। और ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी बने हंस और उड़ चले ऊपर की तरफ, अनंत आकाश में। काफी समय लगा होगा इसमें तो। हाँ, बिल्कुल। आखिरकार विष्णु जी लौटे और उन्होंने मान लिया कि भाई मैं तो अंत नहीं ढूंढ पाया। उन्होंने सच कहा? हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्होंने आके कह दिया कि मैं तो शिखर तक पहुंच गया था। झूठ? हाँ, और केतकी के फूल को अपना झूठा गवाह भी बना लिया। अरे, इससे तो शिवजी नाराज हुए होंगे। बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए वो, और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया क्या श्राप? कि आपकी पूजा नहीं होगी, मतलब मुख्य देवों की तरह आपकी पूजा नहीं की जाएगी। और वो केतकी का फूल, उसे भी अपनी पूजा से बाहर कर दिया। अच्छा। और कहते हैं उसी दिव्य अग्नि स्तंभ से, उसी प्रकाश से ज्योतिर्लिंग का जन्म हुआ, शिव का वो प्रतीक। तो ये है ज्योतिर्लिंग की कहानी। लेकिन फिर वही बात, काशी ही क्यों? शिवजी ने इसी जगह को क्यों चुना? ये काशी का सबसे गहरा रहस्य है। कहते हैं कि काशी न कभी बनी, न कभी मिटेगी। कभी नहीं, मतलब प्रलय में भी नहीं। हाँ, मान्यता यही है, जब सब खत्म हो जाता है तब भी काशी शिवजी के त्रिशूल पर टिकी रहती है, सुरक्षित। ये तो कमाल की बात है। शिवजी तो संहारक हैं और उन्होंने काशी को संहार से बचाया। हाँ, ये विरोधाभासी इसे खास बनाता है। उन्होंने काशी को रक्षा के लिए चुना। और वो वरदान वाली बात, कुछ खास वरदान दिया था उन्होंने काशी को? हाँ हाँ, वो सबसे अहम है। कहते हैं शिवजी ने वचन दिया कि जो भी काशी की धरती पर अपने प्राण छोड़ेगा, हाँ। मैं यानी शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र फूकूंगा। वो मंत्र जो जन्म मरण के चक्कर से आजाद कर देता है। वहाँ मोक्ष। इसीलिए इसे मोक्ष द्वार कहते हैं, मुक्ति का दरवाजा। बिल्कुल सही। यही बात काशी को एकदम अलग बनाती है। वाकई। लेकिन इस मंदिर का अपना इतिहास भी तो बहुत टमल्चुअस रहा है ना? हाँ, बहुत। कई बार इसे तोड़ा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से लेकर औरंगजेब तक। की थी शायद, ज्ञानवापी। हाँ बिल्कुल, ज्ञानवापी मस्जिद वहीं बनी, लेकिन आस्था वो कभी खत्म नहीं हुई। कैसे? मतलब मंदिर टूटने के बाद? जब मंदिर टूटा तो भक्तों ने शिवलिंग को, ऐसा कहते हैं, गुपचुप कहीं छुपा लिया, घरों में पूजा करते रहे, आस्था जिंदा रखी। और फिर ये जो आज का मंदिर है? इसे 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया, दोबारा खड़ा किया। तो ये मंदिर सिर्फ पत्थर का नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अटूट श्रद्धा, त्याग और भक्ति की कहानी है, बार बार उठ खड़े होने की कहानी। मंदिर के पास वो ज्ञानवापी कुआं भी है, उसका क्या रहस्य है? हाँ, उसके बारे में भी मान्यता है कि जब औरंगजेब का हमला हुआ तो पुजारियों ने मूल शिवलिंग को बचाने के लिए उसी कुएं में छुपा दिया था। अच्छा। हाँ, और कई लोग मानते हैं कि आज भी उस कुएं के पास एक खास तरह की दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। और आज भी लाखों लोग जाते हैं वहां, अपनी मन्नतें लेकर, अपनी श्रद्धा लेकर। हाँ, और विश्वास ऐसा है कि बाबा विश्वनाथ बिन बोले ही सब सुन लेते हैं। काशी में मृत्यु का भय नहीं, उत्सव जैसा है कुछ। हाँ, एक तरह से वहाँ मृत्यु अंत नहीं है, वो तो शिव में मिल जाने की यात्रा है, एक अंतिम शुरुआत। तो अगर सार निकालें तो काशी और विश्वनाथ का रिश्ता मतलब शाश्वत है। हाँ बिल्कुल, ये वो जगह है जहाँ शिव संहारक भी हैं और मुक्तिदाता भी। शिव महिम्न स्तोत्र का एक श्लोक है शायद इस पर। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है। काशी क्षेत्रम वदान्यम च मोक्ष प्राप्तिकरम सदा, विश्वनाथ महादेव भक्तानम हितकारकः। इसका मतलब? मतलब काशी का ये उदार क्षेत्र हमेशा मोक्ष देने वाला है
और महादेव विश्वनाथ हमेशा भक्तों का भला करते हैं। बहुत गहरा अर्थ है इसका। हाँ, और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। अगर ये सच है कि काशी समय के पार है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वहां बिताया हर पल, हर लम्हा वो अनंत काल का हिस्सा बन जाता है? ये सोचने वाली बात है। अनंत काल का हिस्सा।